Hello, my dear student. How are you all? Fine? Very good. Let us continue chapter number 5. Okay, and this is our last lecture of chapter number 5. Okay, in last lecture we discussed about, in previous lecture we discussed about chromosomal disorder. वे chromosomal disorder क्यों होती है? Due to increase in number of chromosome. Okay, हमें पता है each and every cell of human being they are having 46 chromosome मतलब 23 pair of chromosome. समझ में आया? हर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम है. ये 46 का 45 होगा, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो गए तो भी प्रॉब्लम. सपोज इंक्रीज हुआ 46 से 47 हो गए तो भी प्रॉब्लम. समझ में आया? 46 का डबल हो गया 92, उसका डबल हो गया 184 तो भी प्रॉब्लम. समझ में आया? Clear? So chromosomal disorder occur due to increase of chromosome, due to decrease of chromosome in the cell, and due to change in the structure of chromosome. Chromosome का structure change होगा तो भी disorder होगी. Disorder means disease होगा. समझ में आया बेटा? Clear? उसमें हमने last time क्या study किया था? Aneuploidy. क्या study किया था बेटा? Aneuploidy. What is aneuploidy? हमें पता है कि हमारे हर एक सेल के अंदर 23 pair of chromosome present है. That means 46 chromosome है. समझ में आया? एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? ये 46 में से एक कम होगा 45 बन जाएगा, दो कम हो गए 44 बन जाएंगे. सपोज एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ 46 से 47 बन जाएगा, दो एक्स्ट्रा ऐड हो गए 46 से 48 बन जाएंगे. देन दैट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी. डेफिनेशन देखते हैं कि लॉस or gain of chromosome from one pair of chromosome in a pair, okay, it is known as aneuploidy. क्योंकि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी एक पैर के अंदर लॉस होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं. चलो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, ह्यूमन सेल इज डिप्लॉइड. मतलब हमारे सारे सेल्स कैसे डिप्लॉयड है. एक्सेप्शन, उसमें एक एक्सेप्शन है. इन मेल स्पर्म इज हैप्लॉइड. स्पर्म हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड मतलब उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 नहीं है, 23 क्रोमोसोम है. whereas इन फीमेल ओवम इज हैप्लॉइड. फीमेल के अंदर जो ओवम फॉर्म होता है वो कैसा है? हैप्लॉइड होता है. मतलब ओवम इज अ सेल, इट इज अ फीमेल गामेट एंड दे possess only 23 क्रोमोसोम. और हमारे बॉडी के बाकी के जो सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46 क्रोमोसोम. पैर में क्रोमोसोम है. सो आवर एंटायर बॉडी इज डिप्लॉयड. हमारे पूरे बॉडी के जो सेल है वो कैसे है? डिप्लॉयड है. बिकॉज ऑल आर हैविंग 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉयड को हम 2n लिखते हैं. क्या लिखते हैं? 2n. समझ में आया? ये क्या है? मोनोसोमी. मतलब क्या है? क्योंकि फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है कौन सा है? बोलो. XX. कौन सा है? XX. उसके पास दो X क्रोमोसोम है, उसमें से एक X क्रोमोसोम रिमूव हो गया है. ओके, क्लियर? मोनो में सिंगल. सिंगल क्रोमोसोम इज रिमूव फ्रॉम अ लास्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है. उसमें XX, उसमें से एक क्रोमोसोम, एक X रिमूव हो गया है. देन that female is suffering from a disease, और डिजीज का नाम है टर्नर सिंड्रोम. दो एक्स क्रोमोसोम थे, एक चला गया, then it is known as मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम. उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम. पैर में क्रोमोसोम थे XX, यस, एक चला गया, डिलीट हो गया, then it is known as मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर बेटा? वेरी गुड. सेकेंड, नलिसोमी. नलिसोमी का मतलब क्या है? कि 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम है, कोई एक पैर ही गायब हो गई है, 22 पैर ही है, कोई भी फर्स्ट से लेके 23 पैर, उसमें से कोई एंटायर पैर इज डिलीटेड तो उसको क्या बोलते हैं? नलिसोमी. क्या बोलते हैं? नलिसोमी. ओके, एंड 2n+1
पैर के अंदर 2 क्रोमोसोम है, 2 की जगह एक एक्स्ट्रा आ गया है, 3 आ गया है, देन इट इज नोन एज ट्राइसोमी। 2 का 3 जनरली each cell having 23 pair of chromosome। समझ में आया? उसमें सपोज हमारा 21st पैर का क्रोमोसोम था, कौन सा? 21st पैर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। 2 की जगह कितने आ गए? 3 आ गए। ट्राइसोमी मीन्स 2 की जगह 3 आ गए, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो देन इट इज नोन एज ट्राइसोमी। ऐसा जो 21st क्रोमोसोम के अंदर होगा, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। पर्सन को कौन सा डिजीज होगा भाई? डाउन सिंड्रोम होगा। क्लियर बेटा? समझ में आया? ओके। दूसरा सिंड्रोम है, देखो 21st क्रोमोसोम मींस ऑटोसोम है वो। ऑटोसोम किसको बोलते हैं? इन मेल एंड फीमेल 22 pair of chromosome are similar, they are known as autosomes। मेल एंड फीमेल में खाली कौन से क्रोमोसोम डिफरेंट है? ओनली लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन फीमेल इट इज XX एंड इन मेल इट इज XY। दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज इट डिटरमाइन सेक्स। वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। समझ में आया बेटा? ओके चलो आगे। क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर होता है भाई? मेल के अंदर। ओके, मेल हैविंग सेक्स क्रोमोसोम XY। मेल के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? XY। तो ये XY के साथ एक एक्स्ट्रा X आ गया, 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम आ गए। ओके, कौन सी सिचुएशन? 1 2 3 कि भाई लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम XY होने चाहिए थे, खाली 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, उसकी जगह 3 आ गए। ओके क्लियर? दिस इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसकी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। आंसर क्या आएगा बेटा? क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम। आंसर क्या आएगा? क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम। क्लियर? ओके। Sometime in one pair of chromosome, 2 chromosome are introduced। 2 क्रोमोसोम इंसर्ट हो गए साथ में। ओके, पैर के अंदर 2 की जगह 4 क्रोमोसोम आ गए, देन दैट कंडीशन इज नोन एज टेट्रासोमी। समझ में आया? वो कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रासोमी बोलते हैं। तो ये एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल थे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए थे, ये रिवीजन है थोड़ा। अब आया पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पोली बहुत सारे हो गए, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए। ओके, ह्यूमन बीइंग के जो सेल है वो कैसे है? डिप्लॉयड है, 2n है, मीन्स एवरी पेयर हैविंग 2 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी, ओके, पैर के अंदर 2 की जगह 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। ओके क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होता क्यों है? देखो पॉलीप्लॉइडी होता क्यों है मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा मैं ये रफ कर दूं। दिस इज सेल, दिस सेल वांट्स टू डिवाइड, उसको डिवीजन करना है। तो पहले किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कि कोई भी सेल डिवीजन होगा उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेपरेट होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या है? साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस।
ओके, क्लैरियोकाइनेसिस हुआ, एक में से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा वो सेपरेट हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। One cell is converted into 2 cell. समझ में आया? Clear? Each and every cell having their own nucleus, their own chromosome. But यहाँ पे क्या होता है? Failure of cytokinesis. Cytokinesis नहीं हुआ, ये स्टेप ही नहीं हुआ। 2 न्यूक्लियस बने और वो एक सेल के अंदर ही रहे। ओके, सपोज उसके पास, ये सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे। 46 मीन्स डिप्लॉयड, हम डिप्लॉयड है, 2n 2n हो गए, तो ये सेल कैसा बन गया? 4n वाला बन गया। कैसा बन गया? 4n वाला। ओके, 23 पेयर को क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉयड। 2n, डिप्लॉयड मीन्स 2n। तो भाई 2n न्यूक्लियस था, ये भी 2n न्यूक्लियस था, दोनों अलग होना था ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन के बाद। बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। In that condition, one cell having 2 nucleus, एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो भाई टेलोफेज, टेलोफेज आपको पता है माइटोसिस के फेज, कि भाई न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन करना है तो उसके 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा कि भाई 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस आएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, कि भाई टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस फेल हो गया और उससे कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई? एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरा क्रोमोसोम का सेट नया एक्स्ट्रा अंदर रह गया। डिवाइड होके 2 बनने थे लेकिन नहीं बने, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेट आ गया, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। पोली मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। समझ में आया? ये 46 है तो दूसरा 46 आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल कैसा बन जाता है? 3n बन जाता है, 4n बन जाता है, 5n बन जाता है। समझ में आया? 2n 2n 4n। अगेन ये सपोज डिवाइड करेगा, देखो अगेन न्यूक्लियर डिवीजन हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं, तो क्या होगा? देखो 2n 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 8n वाला सेल बन जाएगा। समझ में आया? दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। क्लियर? क्रोमोसोम 23 पेयर थे, वो डबल हो गए बेटा, 46 पेयर हो गए, 46 के भी डबल हो गए, तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। ओके, पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम ऑफन सीन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ज्यादा होता है ऐसा। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और जो प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी होती है ना, वो प्लांट्स के फ्रूट, सीड्स एंड फ्लावर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, उसकी साइज बड़ी होती है और वेट भी ज़्यादा होता है। फ्रूट का वेट, सीड का वेट भी ज़्यादा होता है, फ्लावर की साइज भी बड़ी होती है। इम्पोर्टेंट कि पॉलीप्लॉइडी इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्शन। समझ में आया? कि प्लांट में से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, बिगर साइज के और हैवी वेट के फ्रूट्स लेने हैं, तो प्लांट को क्या करवाना पड़ेगा? पॉलीप्लॉइडी करवानी पड़ेगी। समझ में आया बेटा? क्लियर? अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे स्टार्ट होगा। Let us continue our last topic of chapter number 5. Most important for 4 mark question. Okay, genetic disorder or chromosomal disorder, discuss in detail. It is 4 mark question and most important for NEET में भी उसमें से MCQ आते हैं, बोर्ड में भी most important topic है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिजीज। तो फर्स्ट डिजीज है डाउन सिंड्रोम। विच सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। इट अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम। ट्राइसोमी का मतलब क्या है? कि हर एक पैर के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 2। ओके, तो भी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो पर्सन होता है ना, उसके 21st क्रोमोसोम की पैर के अंदर 2 की जगह कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं? 3। ओके,
क्रोमोसोम नंबर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट में ये क्रोमोसोम नंबर पूछते हैं. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. और हमें पता है कि इन मेल एंड फीमेल फर्स्ट टू 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सिमिलर एंड दे आर नोन एज ऑटोसोम. समझ में आया? तो भाई ये 21st क्रोमोसोम में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, देन इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. तो ये डिजीज हो जाता है. समझ में आया बेटा? क्लियर? डाउन नाम कहाँ से आया? लैंगडन डाउन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ये डिजीज को. समझ में आया? डिस्क्राइब किया था उसके ये डिजीज को, उसके सिम्टम को. क्लियर? उसके ऑनर में डिजीज का नाम ही रख दिया डाउन सिंड्रोम. ओके, चलो आ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट. डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम. कौन सा ऑटोसोम? 21st. This is occurred due to presence of additional copy of chromosome in chromosome 21st. ट्राइसोमी 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे. Clear? And this disorder first described by a great scientist Langdon Down. In which year? Year भी याद रखना है 1866. इसलिए उसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम. सिम्टम्स देखते हैं. पर्सन कैसा होगा? शॉर्ट स्टेचर, जिसको ये डिजीज हुआ है इतना बटका होगा, ठिंगना होगा, है ना? तो उसका जो हाइट होगी शॉर्ट होगी बेटा, शॉर्ट स्ट्रेचर. दूसरा है स्मॉल राउंड हेयर, उसका जो हेड होगा स्मॉल होगा और एकदम राउंड होगा. फरोड टंग, उसकी टंग होगी ना थिक होगी. उसकी जो टंग होगी वो कैसी होगी? फरोड होगी, एकदम थिक होगी. पार्शियली ओपन माउथ, वो अपना माउथ जब देखो तब खुला ही रखिए, ऐसे करके पूरा दिन बैठा रहता होगा. आपने वो तारे जमीन पे मूवी देखी है, उसमें वो सॉन्ग आया था तारे जमीन पर, वो वाला सॉन्ग है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउन सिंड्रोम बताया है ना? जितने भी बच्चे डांस कर रहे थे ना उसको ये सारी प्रॉब्लम थे, है ना बेटा? चलो, तो पार्शियली ओपन माउथ. देन पाम, उसके जो पाम हो गए वो कैसे हो गए बेटा? ब्रॉड हो गए. ओके, उसके पाम ब्रॉड हो गए विथ क्रीज, क्रीज वाले हो गए, ब्रॉड हो गए. ओके, उसकी जो फिंगर होगी वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी या बहुत थिक होगी बेटा, फैटी होगी. फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट होगा नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा. साइकोमोटर मतलब उसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से अलग होगा. इट इज नोन एज साइकोमोटर. एंड मेंटली रिटार्डेड. समझ में आया? जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वो परफेक्टली होगा नहीं. क्लियर? सो दिस are the symptom of Down syndrome. समझ में आया? Down syndrome is also known as trisomy of 21st chromosome, trisomy of autosome, Langdon Down. ओके, और ये सारे सिम्टम्स हम याद रखते हैं. मस्त क्वेश्चन है, जोरदार है. अब सेकेंड क्वेश्चन आया टर्नर सिंड्रोम. किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर. इट अकर्स ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. क्योंकि फीमेल के अंदर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है? लास्ट 23rd पैर में XX, उसमें से X छू हो गया, एक X क्रोमोसोम रिमूव हो गया, खाली एक ही X क्रोमोसोम बचा. समझ में आया? क्लियर? मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, एक क्रोमोसोम बचा. सो इट इज नोन एज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल. ओके, इट अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम. मतलब एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 46 की जगह 45. क्यों? बिकॉज लास्ट में जो सेक्स क्रोमोसोम XX था उसमें से एक डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, और उसको क्या बोलते हैं? XO. O का मतलब नो क्रोमोसोम. 2 की जगह एक ही X क्रोमोसोम बचा. देन दिस फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम. सिम्टम कौन से है? स्टेराइल फीमेल. ओके, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे डेवलप हो गए. समझ में आया बेटा? क्लियर? दे कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम. यूट्रस इज अंडर डेवलप. ओवम नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं बनेगा बेटा. सो सच फीमेल इज स्टेराइल. सेकेंड, ओवरी इज पुअरली डेवलप्ड. थर्ड, लैक ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर, मीन्स उसके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नहीं होगा. गर्ल्स के सारे कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हो गए नहीं. समझ में आया? क्लियर? तो भी लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसके अंदर कौन आता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट आ जाता है.
कि भाई द फीमेल विच इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, तो उसके अंदर वो फीमेल कैसी होगी, स्टराइल होगी। सेकेंड, ओवरी पुअरली डेवलप होगी, मीन्स ओवम नहीं बनेगा। यूट्रस इज पुअरली डेवलप एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज एब्सेंट। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, चलो। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, याद रखना है, सारे नाम याद रखने हैं। एंड थर्ड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? क्लाइनफेल्टर। किसके अंदर होता है? मेल के अंदर। मेल के अंदर लास्ट क्रोमोसोम कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम XY, उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X ऐड हो जाता है। XY की जगह क्या बन जाता है? XXY। लास्ट पैर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल। क्लियर? तो दिस डिसऑर्डर occurs due to additional pair of chromosome XXY। मतलब सेल के अंदर 46 की जगह कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे कैरियोटाइप में? 47। अब कैरियोटाइप क्या है? क्रोमोसोम का जो नक्शा होता है, क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है, दैट इज नोन एज कैरियोटाइप। सारे क्रोमोसोम को मैप करते हैं, उसको परफेक्टली अरेंज करते हैं। ओके, ग्राफ ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं हम, है ना? तो उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर्ली, देन दैट ग्राफ इज नोन एज कैरियोटाइप। क्लियर? कितने कैरियोटाइप, कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे कैरियोटाइप में? 47। तो उसको कौन सा डिजीज हुआ भाई? क्लाइनफेल्टर। समझ में आया? कि लास्ट 23rd पैर में XY क्रोमोसोम होना चाहिए मेल के अंदर, उसकी जगह XXY हो गए। क्लियर? ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सिम्टम्स देखते हैं। ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, मसल बसल सब मेल के जैसे, यस। आफ्टर ऑल XY है ना, तो मेल के कैरेक्टर आएंगे, और उसके पास XX भी है तो फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाएंगे। द पर्सन हैविंग कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, फीमेल के जैसा डेवलपमेंट होगा, फेमाइन डेवलपमेंट। क्लियर? गायनिकोमेस्टिया, नीट का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, फेमाइन डेवलपमेंट, फीमेल की जैसी आवाज होगी, फीमेल के जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज गायनिकोमेस्टिया। याद रखना है कि भाई फीमेल के जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, उसके है मेल लेकिन लुक लाइक फीमेल, मसल मेल के जैसे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल के जैसे, स्टराइल होगा, मींस टेस्टिस पुअरली डेवलप, स्पर्म प्रोडक्शन होगा नहीं। एबनॉर्मली हाइटेड पर्सन, उसकी हाइट ज्यादा होगी, उसके लेग्स कैसे होंगे? लंबे लंबे होंगे लेग्स। एबनॉर्मली हाइटेड पर्सन बहुत लंबे होगी बेटा। हाईली एग्रेसिव, उसको बारी बारी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब वो क्रिमिनल हो गए। जनरली जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो कौन से सिंड्रोम से सफर करते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। समझ में आया बेटा? कि हाईली अग्रेसिव, बारी बारी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसके रिपोर्ट क्रिमिनल रिपोर्ट होते हैं, क्राइम करने वाले होते हैं वो। समझ में आया? सो दिस आर द सिम्टम ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो भाई हमारा ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे फिनिश होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितने भी वीडियो हुए अभी तक के सारे वीडियो 2 to 3 टाइम्स देखो, समझो, लिख लिख के लर्न करो, तो ही लास्ट टाइम तक ये चैप्टर याद रहेगा। समझ में आया? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, सबके लिए। ओके बेटा? सो ऑल द बेस्ट। फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हुआ। ओके, गुड बाय बेटा।